नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। ईचा खरकई बांध विरोधी संघ कुल्हान द्वारा तिरिंग प्रखंड के मुड़ादा गांव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मझगांव विधायक निरल पूर्ति का शव यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष वीर सिंह बुड़िल्ली ने कहा कि आज की शव यात्रा झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में आगाज मात्र है। पूरे कोल्हान में शव यात्रा निकालकर आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। हेमंत सरकार ने आदिवासी मूलवासी को सिर्फ वोट बैंक बनाकर शोषण किया है। इसका हिसाब झामुमो को हर हाल में देना होगा। ईचा डैम आंदोलन से संबंधित जानकारियां साझा कर ग्रामीणों को एकजुट रहकर संयुक्त आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष यात्रा और बदलाव यात्रा के माध्यम से झामुमो ने कोल्हान के लोगों को ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा डैम रद्द नहीं कर 87 गांव के प्रभावितों के साथ विश्वास कर सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने का मुद्दा बनाकर रखा गया है। अगर जोलन बर्ताव का कजी अबू लगिटे अबू मोहन चरण माजी मुख्यमंत्री बाई तक खुले करना अबू नेता। हम तमाम विस्थापितों को आह्वान करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के नेताओं के कारण हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो न्यून हो रहा है। और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो अनुसूचित क्षेत्रों में, ग्राम सभा स्वशासित क्षेत्रों में, इस प्रकार के नेताओं के कारण ही हम आज गरीब हैं, शोषित है। हमारा जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, हमारा संवैधानिक अधिकार न्यून हो रहा है। इसीलिए इस शव यात्रा के माध्यम से हम तमाम 126 गांव के रैयतों, खुटखटीदार वंशजों को हम आह्वान करते हैं कि इस प्रकार के नेता जो केवल अपनी भाषण से ओते हसा अबुए बीरबुरु अबुए अबू हाथू रे अबू राज, इस प्रकार का छल कपट करने वाले नेताओं से आप सावधान रहें। तभी आपके आने वाला जनरेशन, आप जाने वाला पीढ़ी संरक्षित रहेगा। इसके माध्यम से हम आह्वान करेंगे तमाम 126 गांव के शव यात्रा में आप शामिल होइए और ऐसे नेताओं को पुनः कभी मतदान ना करें। सबको उड़ीसा झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में ईचा खरकई बांध विरोधी संघ के बैनर तले तमाम विस्थापित ग्रामीण प्रभावित पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से प्रभावित लोगों के साथ सरकार जो झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में संघर्ष यात्रा और बदलाव यात्रा के माध्यम से अपना वादा किया था कि हम लोग की सरकार बनेगी तो आप लोगों का जो दुख है, दर्द है और जो 45 सालों से डैम का दंश आप लोग झेल रहे हैं, इसको हम लोग रद्द करके आप लोग को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज सरकार का 5 साल पूर्ण हो चुका है। हम लोग अब नज़दीकी चुनाव में जाने वाले हैं, लेकिन पिछले 5 सरकार में हेमंत सोरेन ने ना तो यहाँ के लोगों को न्याय देने का काम किया, ना ही उनकी बातों को अपने सदन के माध्यम से इसको रद्द करने का काम किया। इसलिए हम तमाम विस्थापित आज उनसे आक्रोशित होके, उनसे दुखी होके, उनकी सरकार के मंत्रिमंडल के चंपई सोरेन, दीपक बिरुआ और निरल पूर्ति और खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का हम लोगों ने आज शव यात्रा निकालकर उनका पुतला दहन किए। और झारखंड के बोकारो से चंदनक्यारी में संपन्न हुए सीनियर राज्य ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चक्रधरपुर के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों के चक्रधरपुर लौटने पर एक सम्मान समारोह आयोजित कर सभी को सम्मानित किया गया। प्रखंड एथलेटिक्स संघ की ओर से सूर्या A&M कॉलेज में समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से चक्रधरपुर प्रखंड एथलेटिक्स संघ के संरक्षक गौरी शंकर महतो, समाज सेवी बलराज हिंदवार, सचिव राजेश कुमार महतो व अन्य उपस्थित थे। मौके पर संघ की ओर से सीनियर राज्य ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 800 मीटर में कांस्य पदक हासिल करने वाली प्रतिभागी हीरा मुनि दिग्गी, लंबी कूद में कांस्य पदक दर्ज करने वाली
त्रिपुरा प्रधान व जूनियर नेशनल एथलीट राहुल बोबोंगा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद संघ के पदाधिकारियों ने प्रतिभागियों के पदक हासिल करने पर खुशी जाहिर करते हुए भविष्य में और बेहतर करने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर संघ के कार्यकारिणी सदस्य हेमंत कुमार सामड़, सुकेश महतो, पंडित महतो, राधे जामदा व अन्य मौजूद थे। संगठन का मतलब ही होता है सबों का सहयोग, और अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं एक दूसरे के सहयोग से हम लोग बहुत आगे की तुलना में हम लोग बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करेंगे। अब जैसे इस बार जो खेल हुई, इस खेल में हीरामणि देगी और त्रिपुरा प्रधान दोनों ने संसाधन कम होते हुए भी बेहतर करके आई हैं, और मेरे ओर से ही शुभकामना रहेगा कि आगे और बेहतर करें और नेशनल लेवल तक जाने का कोशिश करें। हम लोग संगठन की ओर से हर तरह से सहयोग जितना बन पड़ रहा हम लोग कर रहे हैं और भी करने की कोशिश करेंगे। खास करके हम लोग देखते हैं कि अब फील्ड की ही कमी है, मैदान ठीक से है नहीं और सरकार की ओर से सहयोग मिल नहीं रही है हमें, हम लोग अपने से जुटा रहे हैं। तो पत्रकार बंधु लोगों से हमारी गुजारिश रहेगी उचित प्लेटफॉर्म पे इसको थोड़ा सा फोकस करें, ताकि प्रशासन को या सरकार को इसकी नज़र पड़े कि भाई छोटे जगह में भी अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, उसके लिए सहयोग करें। वहीं 2 दिनों पूर्व मारपीट में घायल सरायकेला जिले के आदित्यपुर बस्ती डी रोड निवासी 24 वर्षीय सदानंद बारिक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने सोमवार शाम आदित्यपुर थाना पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 2 दिन पूर्व सदानंद बारिक की पुराने रंजिश में कुछ युवकों ने पिटाई कर दी थी। जमशेदपुर के कदमा सोनारी लिंक रोड पर मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद इलाज के लिए उसे आदित्यपुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां स्थिति गंभीर होने पर उसे टीएमएच अस्पताल में ले जाया गया था। इस बीच टीएमएच द्वारा एमजीएम रेफर किया गया, जहां स्थिति बिगड़ने पर उसे रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। इधर मृत युवक के परिजनों ने आरोपी युवकों पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि सदानंद बारिक से खिलाफ मारपीट करने वाले युवकों ने पूर्व में ही आदित्यपुर थाना में मामले को लेकर लिखित शिकायत की थी। इधर घटना के बाद थाना पहुंचे आक्रोशित परिजन समेत स्थानीय युवकों को थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद उग्र युवक माने और मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। सर, शनिवार रात को 15 से 20 लड़का मेरा घर आया। मेरे घर में पूरा दरवाजा को लात मारा गया, घर में गाली गलौज किया गया, धमकी देके गया कि तुम्हारा बेटा को मार देंगे, घर उड़ा देंगे। एक दिन उसी रात मेरा भाई घर नहीं आया और हमें कहीं से पता चला कि भाई यहाँ है नहीं। फिर उसके बाद हम लोग को थाना द्वारा हम लोग कंप्लेन की, अज्ञात कंप्लेन। फिर उनके साथ जो एक उसका दोस्त था विक्की, उसको भी साथ में था, उसको भी बहुत मारा गया। उसके साथ मेरा भाई को भी मारा गया और मार के सर उसको रिम्स में एडमिट किया गया। बाद में उन्होंने कहा तो पता चला कि उसको मारा गया है और वो लोग मार के उसको छोड़ के लग गया है। इधर जमशेदपुर के सामाजिक संस्था हर हर महादेव सेवा संघ की ओर से सावन के अंतिम सोमवारी पर साक्षी गुरुद्वारा मैदान में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं में जोश भर दिया। प्रत्येक वर्ष पवित्र सावन माह के अंतिम सोमवार पर हर हर महादेव सेवा संघ की ओर से साक्षी गुरुद्वारा मैदान में होने वाले भजन संध्या में इस वर्ष देश के विख्यात गायक कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। रात्रि लगभग 9 बजे कन्हैया मित्तल मंच पर पहुंचे, जिनका जोरदार अभिनंदन मौजूद शिव भक्तों ने किया। संघ के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने हर हर महादेव का नारा लगाकर उन्हें मंच पर आमंत्रित किया। कन्हैया मित्तल कुर्ता पैजामा में पहुंचे थे। भजन संध्या में पहुंचकर गायक सीधे मंच पर पहुंचे, जिनका स्वागत सांसद विद्युत वरण महतो, धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह तथा राज्य के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने शॉल व मोमेंटो देकर उनका अभिवादन किया। वहीं सरयू राय को ब्रिजभूषण सिंह ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
इसके बाद कन्हैया मित्तल ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर सभी झूम उठे। देवाय नमः। याद हो गया? अब आपकी बारी, बोलिए। यही पार लगाएगा। कितनी बार बोला मंत्र? इशारा करके बताओ कितनी बार मंत्र बोला? हाँ, 2 बार। बिल्कुल सही। और अपराध पर नियंत्रण और अनुसंधान में मदद के लिए रांची पुलिस ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान, अपार्टमेंट और निजी मकान मालिकों से सीसीटीवी कैमरा लगाने की अपील की है। कैमरा लगाने के समय ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी निजता का हनन नहीं हो। जिले के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने कहा कि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि सीसीटीवी कैमरा से अपराध अनुसंधान में पुलिस को काफी मदद मिलती है। इसलिए रांची पुलिस जनता से अपील करती है कि वो सीसीटीवी कैमरा अपने परिसर में अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि जिनके कैमरे के वीडियो फुटेज से पुलिस अनुसंधान में मदद मिलेगी, उन नागरिकों को असम्मान रांची पुलिस की ओर से किया जाएगा। प्राय ये देखा जाता है कि कुछ सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं और घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगने से लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहेगी। एसडीओ साहब के यहाँ से एक कोर्ट से ऑर्डर भी आया है कि सीसीटीवी कैमरा लगाना है। जैसा सभी लोग जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरा निगरानी का काम करता है और कहीं ना कहीं एक फोर्स मल्टीप्लायर का इसका एक रोल होता है। और आप अगर देखेंगे रांची में जो भी रिसेंट में अपराध हुए हैं, उन अपराध में अपराधियों को पकड़ने में सीसीटीवी कैमरा का महत्वपूर्ण रोल रहा है। चाहे अधिवक्ता को जहां चाकू मारा गया था या फिर जहां हमारी ज्वेलरी कांड हुई थी, उन दोनों कांडों में सीसीटीवी ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी व्यावसायिक संघ हैं, जितने अपार्टमेंट हैं, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, इवन इंडिविजुअल घर हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में और जो भी वीरान जगह है उसमें क्लब होके एक सीसीटीवी कैमरा लगाने का एक अभियान चलाएं। इसमें क्या है कि जितने ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा होगा, आप समझ सकते हैं उतना निगरानी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके एरिया में कोई भी घटना घटती है तो हम लोगों को अपराधियों तक पहुँचने में बहुत जल्दी हम लोग अपराधियों को सीसीटीवी देखकर पहुँच सकते हैं। एक आज मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा जिसमें लगा था कि 2-4 कमेंट्स ऐसे थे कि एक फोर्सफुल एक ऑर्डर है जिसमें कि हम लोगों को सीसीटीवी लगाने के लिए फोर्स दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, ये कोई फोर्सफुल ऑर्डर नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से लगाएं। ये हमारा एक अनुरोध है, हमारा एक रिक्वेस्ट है जनता से, जितने भी दुकानदार हैं, अपार्टमेंट हैं या जितने भी संस्था हैं, कि आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप अपने आसपास के एरिया में, अपने घरों में, अपने दुकानों में जो समर्थ हैं वो सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं। उसका अलाइनमेंट इस तरह से रखें, ना कि केवल वो आपकी दुकान को कैप्चर करें, साथ ही साथ रोड में आने जाने वाले लोगों को भी कैप्चर करें, जिससे कि कल को ज़रूरी नहीं आपके यहाँ घटना हो, कहीं और भी घटना होती है तो तुरंत हम लोग अपराधियों तक पहुंच सकते हैं और शांति व्यवस्था को कायम कर सकते हैं, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा डेफिनेटली हम लोगों को हेल्प करने वाला है। तो मैं एज ए एसपी रूरल आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सीसीटीवी कैमरा को ज़रूर लगाएं। और जो कहीं ये प्रचार प्रसार, एक निगेटिव प्रचार प्रसार चल रहा है कि एक फोर्सफुल ऑर्डर है, हमें फोर्स किया जा रहा है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, आप स्वेच्छा से लगाएं। जो दुकानदार समर्थ नहीं है वो नहीं लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दुकानदार समर्थ हैं, जो अपार्टमेंट समर्थ हैं, जो घर वाले समर्थ हैं, वो एक सीसीटीवी कैमरा को जरूर लगाएं।
रांची पुलिस ने जिले के बुंडू थाना अंतर्गत पुराना बाजार टोली में बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में लगी कंपनी के एक कर्मचारी को पिस्टल के बल पर धमकी देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि श्रवण कुमार दास नामक एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति पैसे की उगाही के लिए कर्मचारियों को धमकी दे रहा था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से एक चाकू और एक पिस्टल बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम 2 आपराधिक मामलों में पहले से ही जुड़ा हुआ है। 18 अगस्त को एक सूचना मिली कि बाजार टोली जहां तालाब का एक सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, वहां एक व्यक्ति पिस्टल लहराकर किसी को धमकी दे रहा है। तो इसकी सूचना के सत्यापन हेतु तुरंत बुंडू थाना से थाना प्रभारी साहब और उनके साथ गश्ती टीम गई और सूचना का सत्यापन की। तो पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्रवण कुमार दास, वो इस तरह का एक्टिविटी कर रहा है। तो तुरंत इसको हम लोगों ने सर्च टीम लगा के आसपास ही एरिया में था, तो हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के जब उनका बॉडी सर्च किया तो उसमें एक चाकू और एक पिस्टल बरामद हुआ है। पिस्टल और 2 खाली है। तो फिर बाकी लोगों से पूछताछ करने पता चला कि सौंदर्यीकरण ये काम जो अभी अंतिम पड़ाव पे है, उसमें ये कोशिश कर रहे थे कि वहाँ जो भी कार्य कर रहा है उनको डरा धमका के जो भी उनसे पैसा ये वसूल सके। तो इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो आपराधिक इतिहास अगर आप देखेंगे तो पहले भी ये धमकी दे चुके हैं और 65/22 बुंडू थाना में ही इनका एक केस दर्ज है और साथ ही साथ 37/22। तो इनका 2 आपराधिक इतिहास है और ये पूर्व में इस तरह का कार्य कर चुके हैं, चोरी का कार्य कर चुके हैं और धमकी देने का काम किए हैं। तो इनको विधिवत गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। वहीं सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर एसटाइप में भाजपा द्वारा कैंप कार्यालय खोला गया है। इसका उद्घाटन नगर निगम के निवर्तमान महापौर विनोद श्रीवास्तव, पूर्व विधायक अरविंद सिंह एवं जिलाध्यक्ष उदय सिंह देव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यालय उद्घाटन के उपरांत जिला अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र से भाजपा को हमेशा ऐतिहासिक बढ़त मिलते आया है, पर यहां के कार्यकर्ताओं को हमेशा किसी भी कार्य के लिए सरायकेला जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आदित्यपुर में कैंप कार्यालय खोलने से यहां के कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान यहीं से किया जाएगा। हफ्ते में 3 दिन इस कार्यालय में जिला के कोई ना कोई पदाधिकारी बैठेंगे और यहाँ के सांगठनिक कार्यों को देखेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह देव ने कहा कि चंपाई एक ईमानदार छवि के नेता रहे हैं। झामुमो के 5 वर्षों के कार्यकाल में सबसे स्वर्णिम कार्यकाल 5 माह का कार्यकाल चंपाई सोरेन का रहा, जिसमें उन्होंने कोल्हान समेत राज्य के लिए कई योजनाएं लाई। उन्होंने एक्स पर जो भावुक पोस्ट लिखा है उससे लगता है कि उन्हें बेइज्जत किया गया है। हेमंत सरकार आदिवासी असीमता का अपमान कर रही है। उदय सिंह देव ने कहा कि हमारी पार्टी बड़ी है, इसलिए सोच भी बड़ा है। पार्टी में टिकट के लिए कोई भी दावेदारी कर सकता है। लोकतांत्रिक पार्टी में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि चंपाई सोरेन को सीएम का दायित्व मिलने के बाद उनकी कार्यशैली प्रशंसनीय रही थी। कोल्हान के विकास के लिए उन्होंने कई काम किए थे। 2-3 महीने की बात थी, उन्हें हटाना गलत था। आदिवासी समाज इस निर्णय से आहत है। कल मैंने उनका फेसबुक ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट देखा। उस पोस्ट से लगा कि उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा है। उसके बाद कयास लगाए जा रहे जो कयास है, हमको अभी तक इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि उनको देखिए, हम लोग हमेशा उनका 5 महीना का कार्यकाल देखे होंगे ना, सबसे अच्छा स्वर्णिम कार्यकाल था। ये पूरे जो 5 वर्षों के जो हेमंत सोरेन का सरकार का अगर स्वर्णिम पीरियड कोई बोला जाएगा तो उनका कार्यकाल था, लेकिन उनके जैसा कद्दावर नेता को बेइज्जत किया गया। कहीं ना कहीं ये आदिवासी अस्मिता का अपमान किया गया था। और क्या है नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। हम लोग तो सबका स्वागत करेंगे। हमारा परिवार जितना बड़ा हो, हम तो सभी का स्वागत करेंगे। आइए, हमारा परिवार आप सभी का स्वागत है। एक व्यक्तिगत संबंध तो हम लोगों की थी, बहुत सारे मंच मोर्चा पर हम लोग साझा भी किए और अभी ठीक कहा, उनको जब दायित्व मिला सीएम का तो उनका जो कार्यशैली थी उससे लोगों के प्रति एक हुआ था कि चंपाई जी के नेतृत्व में, खासकर झारखंड का तो जो होगा विकास, कोल्हान की विकास जरूर होगी और उस दिशा में
कुछ उनका कार्यक्रम भी चल रहा था। ये दुखद रहा कि उनका एक बैग अचानक हट जाना, और ये 2 महीने की बात थी, 2-3 महीने की। और को लगता है कि पार्टी में जब गार्जियन है ये पार्टी का, तो इनको कंटिन्यू रखना चाहिए था। जो नहीं होना और हट जाना एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, खासकर कोल्हान के लिए। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र में एक दंपति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना सोनुआ थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती रोवदिरी वनग्राम की बताई जा रही है। इस डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय मुंगडू चांपिया और उसकी पत्नी 45 वर्षीय मरियम चांपिया के रूप में की गई है। जानकारी मिली है कि गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है, जिस कारण पड़ोसियों ने ही धारदार हथियार से हमला कर दोनों की हत्या कर दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद सोनुआ थाना पुलिस गाँव पहुंची और दोनों शवों को बरामद कर चक्रधरपुर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और बच्चों और महिलाओं को छोड़कर गांव में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि हत्या के बाद पुलिस से बचने के लिए सभी लोग फरार हैं। बहरहाल पुलिस इस डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाने के साथ साथ हथियारों की गिरफ्तारी को लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं राजधानी रांची के बहुचर्चित दुर्गा पूजा में से एक चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस वर्ष भी भव्य और आकर्षक दुर्गोत्सव मनाने की तैयारी की गई है। इसी के तहत समिति ने सोमवार को झमाझम बारिश के बीच भूमि पूजन किया। इस शुभ अवसर पर पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह, संस्थापक सदस्य रामानंद ठाकुर, जनेन्द्र प्रसाद सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि विगत वर्षों से भी आकर्षक और मनोरम दुर्गा उत्सव मनाया जाएगा। पूजा पंडाल का अवलोकन करने आए मां भवानी के श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका इंतजाम किया जा रहा है। इस बार पंडाल का थीम आरंभ ही अंत है पर होगा। पूजा के दौरान शहरवासियों के लिए मंत्र मुग्ध कर देने वाली भजन संध्या, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक संध्या की विशेषता होगी कि बिहार के सुप्रसिद्ध गायक भी इसमें उपस्थित होकर भजनों की प्रस्तुति देंगे। इस बार हम लोग प्रसिद्ध भोजपुरी गायक और देश में नामी गायक पवन सिंह को हम लोग यहाँ पे भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं, जो कि एक बेहद ही आकर्षक होगा। उज्जैन से महाकाल के बड़े भक्त गजेंद्र प्रताप सिंह का भी भजन संध्या होगा और अरविंद अकेला कल्लू अनेकों कलाकार यहाँ अपने भजन संध्या का प्रस्तुति करेंगे। हम लोग रिक्शा चालक से लेकर सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर्स तक समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जो विभिन्न लोग काम करते हैं, जो जन सेवा का काम करते हैं, उन्हें हर वर्ष हम लोग सम्मानित करते हैं। इस वर्ष भी करेंगे और हर आदमी को सम्मानित कर चंद्रशेखर दुर्गा पूजा ये संदेश देना चाहता है कि हम समाज के हर तबके के साथ जीते हैं, हर समाज के लिए जीते हैं हम लोग। और चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति आप देखिएगा सालों भर सिख समुदाय का पर्व हो, रामनवमी हो, महाशिव बारात भी हम लोग निकालते हैं, सरहुल पूजा हो, कर्मा पूजा हो, समाज के हर एक तबके का पर्व को हम लोग चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति अलबट्टे चौक पर मनाती है। सबका हम लोग स्वागत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद क्लब एक दुर्गा पूजा कमेटी नहीं, एक रांची के परिवार के रूप में लेते हैं। हम सभी एक परिवारजन के रूप में पूजा करते हैं और रांची की जनता से कहना चाहेंगे आप आइएगा दुर्गा पूजा पंडाल में। भव्य पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, माता की मूर्ति भी आकर्षक बनाई जा रही है। आपको देख के लगेगा जीवंत माँ बैठी हुई है। ये हम रांची की जनता को भरोसा दिलाएंगे। आप आइए चंद्रशेखर दुर्गा पूजा में। सावन के अंतिम सोमवारी के दिन रांची के पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर धार्मिक व सामाजिक संगठनों द्वारा भव्य संध्या आरती की गई। पहाड़ी बाबा समेत सभी देवी देवताओं की संध्या महाआरती 501 महिलाओं ने की। इसके बाद सैकड़ों भक्तों के बीच महाभंडारा का वितरण किया गया।
महाआरती के दौरान पूरा पहाड़ी मंदिर परिसर भक्तों के जयकारों से गूंजयमान हो गया। हर हर महादेव और बोल बम के नारों से माहौल को और भी धार्मिक और आध्यात्मिक बना दिया गया। इस विशेष आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान भोलेनाथ से अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद महाभंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान भोलेनाथ से मंगल कामना की। महाभंडारे का आयोजन पूरे भक्तिमय वातावरण में किया गया, जो इस पर्व को और भी विशेष बना गया। इस महाआरती और महाभंडारे में राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में रमेश सिंह, शंकर दुबे और सोमवित माझी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस धार्मिक आयोजन में भाग लिया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और इधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना परिसर के मनोकामना महादेव मंदिर में सावन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। शिव मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। इस दौरान बाबा को 16 श्रृंगार से सजाया गया था। रुद्राभिषेक में थाना क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंडित चंद्रभान ने रुद्राभिषेक पूजा अर्चना के साथ संपन्न कराया। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। थाना परिसर में आयोजित रुद्राभिषेक पूजा समिति के माध्यम से हर वर्ष किया जाता है। थाना क्षेत्र के श्रद्धालु थाना परिसर में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस आयोजन से पुलिस पब्लिक का संबंध भी मजबूत होता है। थाना परिसर स्थित मनोकामना महादेव मारुति नंदन मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात निकलती है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। वहीं महावीर जयंती व सावन की अंतिम सोमवारी पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। ये शिव पूजा मनोकामना मंदिर थाना परिसर में जो हम लोग का अभिषेक रुद्राभिषेक जो पूजा हुआ, ये 2022 से ही हम लोग का पूजा कमेटी के आयोजन से पूजा होता है और भव्य पूजा होता है। और 2022 में दिनेश ठाकुर के प्रयास से थाना प्रभारी जो थे, उन्हीं का प्रयास से ये मंदिर बना और उसके बाद से ही कमेटी को सौंपा है। और हर बार 2022 से ही भव्य पूजा यहाँ होता है और मंदिर भी भव्य बना है सभी के सहयोग से। और आज भी रुद्राभिषेक हमारे पंडित जी आए हुए हैं जमशेदपुर से और पूजा बहुत अच्छा हुआ। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के चिड़िया पंचायत में नव युवक सरना समिति लोड़ो की ओर से आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का सोमवार को समापन हो गया। टूर्नामेंट के अंतिम दिन पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सिंहभूम की सांसद जोबा माझी उपस्थित रही। फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सारंडा 11 हाकागुई और पोको 11 के बीच खेला गया, जिसमें पोको 11 की टीम 1-0 से विजय रही। विजेता टीम को 15,000 एवं उप विजेता को 10,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सांसद जोबा माझी ने कहा कि खेल से जीवन में अनुशासन आता है और प्रतिस्पर्धा की भावना जगती है। उन्होंने विजेता टीम को बधाई देते हुए उप विजेता टीम से कहा कि गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ने के
लिए और मेहनत करें। इससे पूर्व सांसद समेत अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। जीप उपाध्यक्ष रंजीत यादव, बामिया माझी समेत काफी संख्या में लूडो, टिमरा और बिनुआ के खेल प्रेमी उपस्थित थे। काफी प्रयास कर रहे हैं फिर से मोहन ब्रदर्स के खेलने में लोग और वो आउट का सारा मोहन ब्रदर्स के से लेकर और पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन एवं कुम्हारपाड़ा के बीच रेलवे द्वारा थर्ड लाइन निर्माण को लेकर मिट्टी डाली गई है। इस दौरान रेलवे पुलिया के मिट्टी से ढक जाने से 1 दर्जन से ज्यादा रैयाती जमीन तालाब में तब्दील हो गई है। जल जमाव के कारण घुनियापाड़ा के 1 दर्जन घरों में पानी घुस गया है। घरों के बाहर कमर तक पानी जमा होने से बच्चों के डूबने और घर के ढह जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर घुनियापाड़ा की महिलाओं एवं पुरुषों ने मुखिया देवी कुमारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया एवं जल्द से जल्द पुलिया से मिट्टी हटाने की मांग की। वहीं ग्रामीणों द्वारा रेल स्टेशन प्रबंधक को DRM के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए जल्द से जल्द पुलिया से मिट्टी हटाने का आग्रह किया गया, ताकि जहरीले सांपों, कीड़े मकोड़े और जान माल के नुकसान होने के खतरे से बचा जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि 1 दर्जन से ज्यादा किसानों के जमीन पर 20 फीट से ज्यादा पानी जमा हो चुका है। साथ ही सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचाई से वंचित हो गई हैं। ये पानी खेतों में ज्यादा तो धान की फसल में सहायक होता, मगर पानी के जम जाने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि इससे पहले भी DRM के नाम मांग पत्र सौंपते हुए पुलिया से मिट्टी हटाने की मांग की गई थी। जल्द से जल्द रेलवे ठेकेदार द्वारा थर्ड लाइन बनाने के चक्कर में जो मिट्टी से पुलिया बंद है, जल्द से जल्द नहीं हटाया जाता है तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। हो रहा है कि पुलिया पहले था, पुलिया को जाम कर दिया। पटरी करने का पानी पहले जो था पुलिया था, पुलिया भी मट्टी में भरा दिया, पुलिया जाम कर दिया, इसलिए इसका 20 से 25 फीट पानी जम गया। पानी हम लोग का घर तक घुस गया। पानी छोटा छोटा बच्चा है, उसका कारण हम लोग को ये बीड़ा उठाया है कि पुलिया को जल्द से जल्द खोला जाए, और नहीं तो इसका कारण फिर दूसरा फिर किया जाएगा। रेलवे साइडिंग के काम में यहाँ पर तीसरी लाइन का काम हो रही थी, जिसके क्रम में ठेकेदार द्वारा यहाँ पर मिट्टी पीलिंग का काम किया गया। और जब पहला जो यहाँ पर रेलवे जो लाइन है उस पर एक प्राचीन पुलिया हुआ करती थी और उसका द्वार बंद कर दिया गया। और अभी जिस तरह से बारिश होनी चाहिए थी उस तरह से मानसून में बारिश भी नहीं हुई है। इतनी से पानी में ही पूरा हमारे यहाँ पर जो स्टेशन से समीप जो घुनियापाड़ा जो पाड़ा है वो जलमग्न हो चुकी है। और 1-2 बारिश अगर होती है तो पूरा घर बने ढलने का काम हो जाएगी। और ठेकेदारी द्वारा बोले जाने पर भी मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। इससे पहले भी मैंने पत्र के माध्यम से DRM को इस विषय में सूचना दी थी कि ऐसे ऐसे घटनाएं घट सकती है, लेकिन अगर उस समय में इस पर अगर कार्रवाई होती तो शायद आज घुनियापाड़ा इस तरह से जलमग्न नहीं होता। लेकिन घटना घटी है, इसको देखते हुए DRM को फिर से मैंने पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दी है। मांग किए हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में इसका उग्र आंदोलन के रूप में हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। पहले तो हम लोग का पुलिया बना हुआ था, लेकिन पुलिया को पूरा जाम किया है। नया जो लाइन बनाया है वो उसी में मिट्टी ठेकेदार सब डाल दिया है, पूरा पुलिया जाम हो गया है। इसका कारण हम लोग को बड़ी दिक्कत हो रहा, पानी जम गया है। अब कम से कम 10 फीट घर में घुस गया पानी, छोटा छोटा बच्चा है। तो इसका कारण हम लोग बोल रहे हैं जो जल्द से जल्द मतलब पुलिया को खुला जाएगा।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।